नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से आप किसी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष रूप से आपको कौन सा उपाय करना चाहिए जिसके माध्यम से आपको 100% जॉब की प्राप्ति हो सके। सपोज अभी जितने भी लोग हैं, किसी ने पुलिस का फॉर्म डाला है, किसी ने आर्मी का फॉर्म डाला है, तो कोई विशेष रूप से शिक्षा से रिलेटिव विशेष रूप से तैयारी कर रहा है, कोई मास्टरी लाइन में जाना चाहता है, कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहता है। सब अपनी अपनी लाइनों में जाना चाहते हैं, लेकिन क्या वो योग आपकी कुंडली में है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो? क्या वो मिल सकता है? आपको एक उदाहरण से समझाता हूं। मित्रों, आपको मैं बता दूं कि कुंडली में अगर मंगल कमजोर हो तो व्यक्ति वो जो पुलिस की तैयारी कर रहा है, तैयारी कर ले लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाए। कोई ना कोई कमी उसमें ऐसी देखी जाएगी, उसको निकाल दिया जाए। आपको आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, कई बार ऐसा देखा होगा कि 2 नंबर से आउट कर दिया, 3 नंबर से आउट कर दिया। आप कहीं जॉब के लिए गए, आपने बहुत अच्छे से तैयारी की थी, लेकिन जब वहां पर इंटरव्यू हुआ तो वो इंटरव्यू में आप फेल हो गए और उसने आपको फेल कर दिया। जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, जो व्यक्ति आपको ऐसा लगता था इसका कुछ नहीं हो सकता, वो व्यक्ति वहां पर सफल हो गया और वो व्यक्ति जॉब कर रहा है और आप घर पर बैठे हुए। आप ये अगर समझ गए ना कि आपको कौन सा कार्य आपके अनुकूल है, तो आप 100% उस स्थिति को पार कर सकते हैं। सपोज आप डॉक्टरी लाइन में हैं, आपका शनि बिगड़ा हुआ है, आपका राहु बिगड़ा हुआ है, आप कितना भी कोशिश कर लें वो डॉक्टरी लाइन में आप सफल नहीं हो पाएंगे। मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि जिस ग्रह को आप बलि करेंगे वही आपके रिलेशन को मजबूत करता है। सीधी सी बात है, आप अपने शरीर को फिट रखना चाहते हैं तो आपको व्यायाम करनी पड़ेगी, दौड़ लगानी पड़ेगी, आपको अपने शरीर को मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अब आप ये सोचो कि मैं तो मेहनत करूंगा ही नहीं, मैं तो बस खाऊंगा और बैठूंगा, तो क्या होगा? एक दिन धीरे धीरे आपका शरीर क्या होगा? बढ़ने लगेगा और आप मोटेपा के शिकार हो जाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे, चलने फिरने में भी आपको प्रॉब्लम होने लगेगी। सीधी सी बात है कि कुंडली किसी की भी हो और वो तैयारी जिस लाइन की कर रहा है, यदि वो उस ग्रह को बलि बना ले और उसकी कुंडली के अनुकूल वो ग्रह हो जाए तो वो व्यक्ति 100% सफल होगा। उसे दुनिया की कोई ताकत रिजेक्ट नहीं कर सकती। ध्यान रखना, आज एक ऐसा उपाय बता रहा हूं आपको कि यदि आप इसको निरंतर फॉलो करते हैं तो मैं चैलेंज के साथ में कह रहा हूं कि आप सफल होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती। लोग हनुमान चालीसा रोज पढ़ते हैं, लेकिन कभी ध्यान दिया कि हनुमान चालीसा में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। इस बात का ध्यान रखना, उसमें शुरू में ही लिखा हुआ है कि श्री गुरु किसके चरण? गुरु के चरण। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनहु रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चारि। फिर कहा है बुद्धिहीन, कौन? बुद्धिहीन लोग, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। खाली इतने ही चौपाइयों का पाठ करो, हनुमान चालीसा का पूरा पाठ ना भी करो, लेकिन खाली इतने ही जो दो दोहे हैं इसमें, ये 2 दोहों का भी यदि आप निरंतर अगर इनका जप करें तो आपको 100% सफलता मिल जाएगी। हनुमान जी एक गुण की बहुत बड़ी खान है। आप ये बात ध्यान रखना,
अगर आप किसी जॉब की तैयारी कर रहे हो ना मेरे भाई, आप अगर सफल होना चाहते हो, मैं आपको लिख कर दे रहा हूं, ध्यान रखना, आप अपनी कुंडली के माध्यम से कार्य करना शुरू कर दें, आपको दुनिया की कोई ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। एक और खास बात, जो व्यापार करना चाहते हैं, जो नौकरी की ओर बढ़ रहे हैं, एक उपाय सोमवती अमावस्या में जरूर करना। इस उपाय को करने से आप ये देखेंगे कि आपके योग ऐसे बनने लगेंगे कि आपको जॉब मिलने की स्थितियां बनने लगेंगी। तो ये उपाय व्यापार के लिए भी बहुत अच्छा है और ये उपाय आपकी नौकरी के लिए भी अच्छा है। करना क्या है वो सुनो। आपको सोमवती अमावस्या में गाय के दूध में थोड़ा सा शहद मिलाकर, मित्रों, आप बरगद का पेड़, आपको पता होगा बरगद का जो पेड़ होता है उसमें बहुत लंबी लंबी सी उसमें लकड़ियां नीचे की ओर भागती हैं और वो जटाएं होती हैं। तो आपको दूध की ऐसी धार बनानी है कि धार न टूटे। ध्यान रखना, अगर धार टूट गई 100%, अगर धार टूट गई तो आपकी जॉब नहीं लगेगी। ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूं और आप इस बात को प्रयोग को कर लेना। आपको दूध, चाहे तो आप गंगा सागर से करो, चाहे आप किसी दोने के माध्यम से करो, आपको विशेष रूप से बरगद में भगवान शिव का वास भी है। बरगद का जो पेड़ होता है वो भगवान शिव के प्रधान, शिव उसमें प्रधान होते हैं। लेकिन बरगद की परिक्रमा 5-7 लगाई जाती है। तो आप 5 परिक्रमा ऐसी लगाओ कि जिसमें दूध और शहद में मिला हुआ जो दूध है उसकी धार न टूटे। आपको एक मंत्र उसमें बोलना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का आप जप करते हुए उसमें आप 5 परिक्रमा दूध की धार न टूटे और आप अगर लगा देते हैं तो मैं ये कह रहा हूं आपकी जॉब 100% लगेगी। आपका अगर व्यापार नहीं चल रहा है, आपके व्यापार में रुकावट आ रही है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, दूध की धार आप देते हुए बरगद के पेड़ की 5 परिक्रमा कर लो। मीठा दूध होगा, वो शहद उसमें है इसलिए मीठा दूध होगा। तो आप इस मीठे दूध की अगर 5 या 7 परिक्रमा कर लेते हैं तो आप ये देखेंगे कि आप कि जो विशेष रूप से जॉब को लेकर जो आपका प्रश्न है वो 100% आपको जॉब की प्राप्ति होगी। लेकिन धार टूट अगर गई तो फिर आपकी कुंडली में वो ग्रह बहुत कमजोर है, संभावना ही नहीं है कि आपकी जॉब लग जाए। आज के लिए इतना ही, इस प्रयोग को करके देखें।